अवध एकेडमी जुड़वा संत कबीर नगर में आप लोगों को जुलाई में फिर से पढ़ाई का वीडियो भेजा जा रहा है और आशा है कि आप लोग उस वीडियो के ज़रिए अपनी शिक्षा का लाभ लेंगे और बुक्स ले करके वीडियो की सहायता से घर पे बैठ के अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो इस क्रम में आज हम आप लोगों को क्लास 7th की साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग देखें 7th की साइंस का जो तीसरा चैप्टर है, नेम है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। ये लेसन नेम है आपका। आपको 2 लेसन पढ़ाया जा चुका है और क्वेश्चन आंसर भी हो गया है, कुछ रह गया होगा। तो क्वेश्चन आंसर हम ये सोच रहे हैं कि जब आप लोग विद्यालय आएंगे तो यहाँ लिखवाने में आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ बोर्डिंग नहीं करना पड़ेगा जब आप लोग सामने रहेंगे। और बोर्डिंग में थोड़ा लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं तो हो नहीं पाता है। तो चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, चैप्टर आप लोग अध्ययन करते रहिए और क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। बाकी के एक्सरसाइज आप लोग करते रहेंगे। तो देखिए क्लास 7th के साइंस का तीसरा चैप्टर क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। यानी आपको इस चैप्टर में किस मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है, वो सारे मटेरियल्स नहीं जिसको जो हम घर बनाते हैं या कपड़े में प्रयोग करते हैं, ये सबको नहीं देना है ध्यान। आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसका उपयोग हम फूड के रूप में करते हैं या थोड़ा फूड से हटकर कुछ चीज़ों में उसका उपयोग किया जाता है। ऐसे मटेरियल्स में सिर्फ 2 कैटेगरी बनाई गई है, उस 2 कैटेगरी को पढ़ना है। पहला है एसिडिक सब्सटेंसेस और एसिड, और दूसरा है बेसिक सब्सटेंसेस और बेसिस। तो पहले आप देखें कि आप अपने घरों में कौन से मटेरियल्स का यूज करते हैं जिसको आप खाते पीते या अन्य चीज़ों में यूज करते हैं। तो आप देखें लेमन, नींबू का प्रयोग प्रायः सभी घरों में रोज होता है। कर्ड, दही, टैमरिंड, फ्रूट जूस, कॉमन साल्ट, शुगर, वाइनेगर, ये सब जो है मटेरियल्स हैं जो हम डेली यूज में लेते हैं। अच्छा, अब इन मटेरियल्स की कुछ खासियत होती है। अगर आप इन मटेरियल्स को यूज किए होंगे तो आपको पता होगा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट सावर होता है, यानी खट्टा होता है। अब आप दिमाग दौड़ाएं, कौन कौन से मटेरियल्स हैं आपके घरों में जो आप यूज करते हैं, खाते हैं और उनका टेस्ट सावर होता है, यानी खट्टे में होता है। तो स्वाभाविक है, सबसे पहले आप क्या बताएंगे, लेमन, नींबू, ठीक है। और क्या बताएंगे, कर्ड भी होगा, वाइनेगर इसका भी होता है। तो और कुछ मटेरियल्स आप लोग ऐसा यूज करते हैं घर में जिसका टेस्ट जो है बिटर होता है, जिसका टेस्ट कड़वा होता है। ऐसे सब्सटेंस का भी यूज आप लोग घरों में किए होंगे, जानते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं एसिडिक सब्सटेंस क्या होते हैं। ऑल मटेरियल्स दैट हैव टेस्ट एज सावर आर कॉल्ड एसिडिक मटेरियल्स। यानी वो सारे मटेरियल्स जिनका टेस्ट सावर होता है, स्वाद जिसका खट्टा होता है, उन सबको हम एसिडिक सब्सटेंसेस या एसिडिक मटेरियल्स कहते हैं। अब नींबू आपका क्या है, एसिडिक मटेरियल्स है। कर्ड क्या है, एसिडिक मटेरियल्स है। और देखिए वाइनेगर आपका, वो भी एसिडिक मटेरियल्स है। अब एसिडिक मटेरियल्स में ऐसी क्या चीज पाई जाती है जिससे उसका टेस्ट सावर होता है। तो एसिडिक सब्सटेंसेस में एसिड पाए जाते हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस में एसिड पाए जाते हैं। अम्ल, एसिड मीन्स होता है अम्ल, अम्ल पाया जाता है और अम्ल के कारण ही उनका टेस्ट सावर यानी खट्टा होता है। तो ये इसका मतलब ये जो है जितने भी मटेरियल्स आप टेस्ट सावर वाले होते हैं, यूज करते हैं आप, सब में एक ही एसिड पाई जाती होगी, ऐसा नहीं है। अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग प्रकार के एसिड भी पाए जाते हैं। एसिड के
कई नाम हैं, कई कैटेगरी बटी हुई है। अब वो कौन कौन से मटेरियल में कौन सी एसिड पाई जाती है, इसका नाम आपको हम बता रहे हैं। आप लोग घर पे पढ़ेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है। पहला है वाइनगर। वाइनगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक नाम है उसका। सिरके में आपको पूछा जाए सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप बताएंगे एसिटिक एसिड। और देखिए आंवला या साइट्रस फ्रूट, आंवला खाए होंगे, आंवला जिसे कहते हैं, ठीक है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड, यानी आपके लेमन में भी, आंवला और लेमन दोनों में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी ही आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, अम्ल है। विटामिन सी एक प्रकार का अम्ल है जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और देखिए साइट्रस फ्रूट में साइट्रिक एसिड और एंड्स स्टिंग, ये चींटियां हैं आपको काट लेती हैं तो उनके डंक में भी एसिड ही पाया जाता है, और उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। जब वो आपके शरीर में कहीं काट लेती हैं तो जलन होती है बहुत तेजी से, उस एसिड के कारण जलन होती है। और कौन सी एसिड पाई जाती है? फॉर्मिक एसिड। इस प्रकार सॉर मिल्क या कर्ड, दही, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ जो भी ये मटेरियल्स हैं जो सॉर होते हैं, यानी जिसमें एसिड पाया जाता है, सभी मटेरियल्स में सेम एसिड नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के एसिड उसमें पाए जाते हैं, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ लर्न करना पड़ेगा कि कौन से मटेरियल में कौन से एसिड पाए जाते हैं। दूसरा आता है आपका बेसिक सब्सटेंसेस और बेसिस। या ये क्या होते हैं? आप अपने घरों में बेकिंग सोडा का यूज किए होंगे, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा यूज किए होंगे, पता होगा आपको। उस बेकिंग सोडे को डायरेक्ट उठाकर अपनी जीभ पर आप रख के जरा उसका टेस्ट का जो है पता करिए कि उसका टेस्ट कैसा होता है, तो आप पाएंगे कि उसका टेस्ट बहुत ही बिटर होता है। और ये हाथ में टच करके जब आप टच करके उसको महसूस करेंगे, फील करेंगे, तो आप पाएंगे सोपी होता, सोपी साबुन, साबुन जिस तरह से नहाने वाला साबुन आप हाथ में टच करके रगड़ के देखिए, जिस तरह से महसूस होता है, उसी तरह से ये बेसिस, बेसिस भी वही आपको फीलिंग देंगे। मतलब जो सब्सटेंस बिटर टेस्ट के होते हैं वो बेसिक होते हैं, और उनमें पाया क्या जाता है? बेसिस पाए जाते हैं, यानी उसमें क्षार, क्षारीय पदार्थों में क्षार पाया जाता है। इसकी हिंदी होती है क्षार। अब वो क्या क्या है ध्यान दीजिए। सॉफ्ट साबुन, साबुन में भी आपका बेस ही पाया जाता है, उसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनिंग, खिड़की साफ करने वाला विंडो क्लीनिंग जो आता है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और लाइम वाटर, चूने का पानी, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड एक और सोप है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये अलग अलग प्रकार के बेस पाए जाते हैं इन पदार्थों में। तो आज आपने क्या पढ़ा? एसिडिक सब्सटेंसेस जिसमें एसिड पाया जाता है, और एसिड किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है इसको जाना। दूसरा बेसिक सब्सटेंसेस जिसमें बेसिस पाए जाते हैं, तो आपने एसिड और बेस दोनों जान लिया। एसिड जिसका टेस्ट सावर होता है, और बेसिस जिनके टेस्ट कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। तो अब आते हैं, ये आपने इस चीज को आप समझे, घर पे पढ़ेंगे, बुक में आपको मिलेगा भी, समझ ले, जान ले। इसके बाद की चीजें, इसके बाद की चीजें जो बचती हैं वो आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। इस वीडियो में हम सोच रहे हैं बस इतना ही, ताकि आप लोग उसको पढ़ सके, समझ सके, उतना ही पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। आज की वीडियो में बस इतना ही।